Hello guys, welcome back. This is Deepak Thakur, English trainer, motivational speaker and you are watching Royal Gurukul RGDS with Deepak sir. आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जी हाँ, चलिए देखते हैं। हमारे टेंस का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर बात की जाए इसकी पहचान की तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी या रहे थे। हिंदी के ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में अंत में आपको रहा था, रही थी या रहे थे देखने को मिले, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर बात करें हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की तो इसकी हेल्पिंग होती है वाज या वर। ठीक है, वाज या वर का हम यूज यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ जो है वर्ब के साथ में आईएनजी इसमें भी कंपलसरी है, जिस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखा था। अगर आपको आईएनजी के नियम नहीं आते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर अब हमारे पास में यहाँ पे जो वाज और वर हैं, तो हम देखते हैं कि वाज का यूज़ किन सब्जेक्ट के साथ किया जाए और वर का यूज़ किन सब्जेक्ट के साथ किया जाए। तो देखिए, आई, ही, शी, नेम और इट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाज का। वहीं पर अगर हमारे पास में एज अ सब्जेक्ट यू देवी है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा वर का। ये दो छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आई, ही, शी, नेम, इट के साथ वाज आएगा और यू देवी के साथ वर आएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वाज, प्लूरल है तो वर। बात की जाए अगर इसके स्ट्रक्चर की तो ये तीनों इसके स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वीआईएनजी विद ऑब्जेक्ट, ये रहेगा इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें हम तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाज या वर, और वाज या वर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में लग जाएगा नॉट प्लस वीआईएनजी विद ऑब्जेक्ट। अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव की तो वाज या वर हमारा आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वीआईएनजी विद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसके तीनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर दो सेंटेंस लेंगे और दोनों को बना करके देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस को जो है इंग्लिश में बनाया जा सकता है, उन्हें ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो पहला सेंटेंस हमने जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का लिया है। सेंटेंस है हमारा, रोहन गिटार बजा रहा था। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से पहचान है। तो रोहन गिटार बजा रहा था, तो काम को कौन कर रहा है? रोहन। तो सबसे पहले आ गया रोहन। अब रोहन जो है एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में आ जाएगा वाज, रोहन वाज। प्ले यानी होता है बजाना, तो यहाँ पे लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग। रोहन वाज प्लेइंग, और रोहन क्या बजा रहा था? गिटार, तो यहाँ पे हम गिटार लिख देंगे। रोहन वाज प्लेइंग गिटार, रोहन गिटार बजा रहा था। रोहन गिटार नहीं बजा रहा था, रोहन वाज नॉट। वाज के बाद में आ जाएगा नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। तो रोहन वाज नॉट प्लेइंग गिटार, रोहन गिटार नहीं बजा रहा था। क्या रोहन गिटार बजा रहा था? तो जो हमारा वाज है ये सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा। वाज रोहन प्लेइंग गिटार, क्या रोहन गिटार बजा रहा था? वहीं पर हमने दूसरा सेंटेंस लिया है। दूसरा सेंटेंस हमारा है, आप देख सकते हैं कि पंछी आकाश में उड़ रहे थे। पंछी आकाश में उड़ रहे थे, तो पंछी है मतलब एक से ज़्यादा, तो हमने यहाँ पे लिखा बर्ड्स। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें पता है कि वाज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर। तो यहाँ पे हो जाएगा बर्ड्स वर। उड़ने को हम बोलते हैं फ्लाई, इसमें लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा फ्लाइंग। बर्ड्स वर फ्लाइंग, और कहाँ पर? आकाश में, तो इन द स्काई। पंछी आकाश में उड़ रहे थे, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। पंछी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, बर्ड्स वर नॉट। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा क्या? बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, पंछी आकाश में नहीं उड़ रहे थे। क्या पंछी आकाश में उड़ रहे थे? वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारा वर है वो सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा, तो वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, रोहन गिटार बजा रहा था, रोहन वाज प्लेइंग गिटार। रोहन गिटार नहीं बजा रहा था, रोहन वाज नॉट प्लेइंग गिटार। क्या रोहन गिटार बजा रहा था? वाज रोहन प्लेइंग गिटार। पंछी आकाश में उड़ रहे थे, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। पंछी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। क्या पंछी आकाश में उड़ रहे थे? वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, तो वाज और वर का आपको विशेष ध्यान रखना है, और आईएनजी के नियम का भी आपको ध्यान रखना है, किस तरह से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ बनाने के लिए। ओके, 4 से 5 सेंटेंस, यह आपको बना करके मुझे कमेंट करके बताना है कि इनको इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS विद दीपक सर। थैंक्स।